नमस्कार। देवी होम से एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा गया है, जो संपूर्ण तरह से भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण महापुराण के अनुसार प्रदोष व्रत का इतना महत्व है क्योंकि इसी दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन ही भगवान शिव ने अमृत मंथन के समय हलाहल विष को ग्रहण किया था और समस्त पृथ्वी को विष से बचाया था। इसीलिए प्रदोष व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत दोनों ही महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। यदि यह व्रत सोमवार को आता है तो यह विशेष प्रभावशाली होता है, जो कि आने वाले 7 जून 2021 सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत कहा गया है, जो हम पूरा हिंदू सनातन धर्म मना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सोम प्रदोष व्रत की चर्चा आगे बढ़ाए, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा, जो हमें शिव पुराण में मिलती है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक बार वो भीख मांगते मांगते जब अपने घर पुत्र के साथ वापस आई, तब उन्होंने रास्ते में देखा तो एक बालक बड़े ही घायल अवस्था में नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। क्योंकि ब्राह्मणी का दिल सत्यवान था और ब्राह्मणी भगवान शंकर की परम भक्त थी, उन्होंने तुरंत उस बालक को उठाया और देखा तो वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार था, जिसके शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बनाकर उनके देश पर कब्जा कर लिया था और बालक राजकुमार को उन्होंने घायल बना के रास्ते में छोड़ दिया था। ब्राह्मणी ने बालक विदर्भ देश के राजकुमार को अपने घर लाई, उसकी बड़ी सेवा की और उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। चूंकि वो राजकुमार था, उनका तेज उनके चेहरे पर राजकुमार की तरह ही चमकता था। तो एक बार बाजू के गंधर्व देश की राजकुमारी अंशुमति उस पर मोहित हो गई। उसी समय, क्योंकि ब्राह्मणी ने राजकुमार को पाला था और ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और दोनों ही पक्ष की त्रयोदशी का प्रदोष व्रत करती थी, इसीलिए भगवान शंकर विदर्भ देश के जो राजा था, उसके माता गंधर्व देश के राजा का था, उसके दोनों के माता और पिता दोनों के स्वप्न में गए और कहा कि आपकी बेटी जिस पर मोहित हुई है वो असल में राजकुमार है, गंधर्व देश का राजकुमार है, आप जल्दी से उनका विवाह करा दीजिए। बात सुनते, स्वप्न का हाल जानते ही राजकुमारी के माता पिता ने ब्राह्मणी के घर गए और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह किया। क्योंकि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, इसलिए उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा ने अपनी सेना को साथ में लेते हुए राजकुमार के साथ विदर्भ देश पर हमला किया। विदर्भ देश के जिसने कब्जा किया था, उन शत्रुओं को हराया, उनके पिता को यानी कि अपने समधी को भी जेल से छुड़ाया और वापस राजकुमार को विदर्भ देश का राजा बनाया। जैसे ही राजकुमार विदर्भ देश का राजा बनता है, तुरंत उन्होंने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को अपने राज्य में बुलाया और उसके पुत्र को प्रधान सेवक बनाते हुए ब्राह्मणी को एक सुंदर महल भी प्रदान किया। भगवान शंकर की कृपा पाने से ब्राह्मणी के अच्छे दिन बन गए और इस तरह से ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ जहाँ वो भीख मांगती थी, वहाँ अब महलों में रहने लगी। ये है सोम प्रदोष व्रत की कथा, जो हमें शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है। सबसे पहले तो प्रदोष व्रत की पूजा हमें गोधूली बेला में यानी कि शाम के संध्या के समय 45 मिनट्स पहले यानी कि 45 मिनट पहले और गोधूली बेला के 45 मिनट बाद तक कर सकते हैं।
ऐसे समय में हम भगवान श्री शंकर के पूरे परिवार के, यदि आपके पास फोटो या प्रतिमा है तो उसे पूरे विधि विधान से आप स्थापित करें। भगवान शंकर को 16 उपचार से पूजा करें तथा माता पार्वती को 16 श्रृंगार से सज्जित करते हुए उसे 16 श्रृंगार अर्पण करें भगवान श्री शंकर। और यदि शिवलिंग घर में है तो उस पर आप गंगा जल से अभिषेक करते हुए धतूरे का फूल अवश्य अर्पण करें। प्रदोष व्रत के दिन धतूरे का फूल को भगवान को अर्पण करने से हमें मनवांछित फल प्राप्त होता है, क्योंकि धतूरे के फूल के मूल में भी जहर होता है, वो आप सबको पता है। और भगवान श्री नीलकंठ हलाहल जहर को पीने वाले समस्त पृथ्वी को बचाने वाले हैं। इसके साथ साथ उसी दिन यदि हम बेल पत्तों से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं या एक के बाद एक शंकर के 108 नाम बोल के उसके ऊपर चढ़ाते हैं और माता पार्वती को बेल पत्ते अर्पण करते हैं, तो हमारे घर में धन धान्य वैभव और समृद्धि बढ़ती है। भगवान शंकर के बहुत सारे स्तोत्र हमारे शास्त्र में उपलब्ध है। आप कोई भी स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। और यदि आपको कोई स्तोत्र की नहीं आता है तो शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके प्रदोष काल को, जिसे सिद्ध काल कहा गया है, प्रदोष काल में भगवान शंकर की विशेष कृपा आप पा सकते हैं। इस तरह से प्रदोष व्रत करने से सबसे पहले तो हमें निरोगी काया मिलती है। बार बार हमारे घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो वो बीमारी दूर हो जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्पेशली यदि प्रदोष काल में हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे घर में कोई भी अनिष्ट तत्व प्रवेश नहीं करता, हमारे घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती है और घर में धन धान्य वैभव और समृद्धि बढ़ती है। इस तरह से प्रदोष व्रत का आप पालन करें और भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए अपना मन वांछित वर पाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए